संभल के डीएम और कप्तान की एक नई पहल काफी सुर्खियों में है, जिसका नाम है भरोसे की पर्ची। भरोसे की पर्ची कैसे काम करती है और कैसे शिकायतकर्ताओं को इससे लाभ पहुंच रहा है, ये खुद संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने कैमरे के सामने बता दिया। आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने जन शिकायतों का निस्तारण करने के लिए अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक के समय जन सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। इन निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए और जनता में अधिकारियों के प्रति विश्वास बनाने के लिए संभल जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने बेहतरीन पहल की शुरुआत की। इसे लेकर जनता में एक नया विश्वास कायम हुआ है और ऐसे अफसरों की सभी प्रशंसा करते नहीं थक रहे। दरअसल संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने पिछले साल अपनी ज्वाइनिंग के वक्त से ही जनता की शिकायतों की एक नई पहल शुरू की थी। इनकी कोशिशों के बाद जनता में भरोसा पैदा हुआ। ऑफिस में उनकी नेम प्लेट के साथ आपकी समस्या का अंतिम पड़ाव स्लोगन लिखी एक प्लेट रखी गई थी। लोग डीएम की इस पहल की सराहनीय प्रशंसा कर रहे हैं। इसी के साथ भरोसे की पर्ची संभल में पुलिस द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य जनता का विश्वास जीतना और उनकी शिकायतों का तेजी से निपटारा करना है। ये पहल जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायतों को दर्ज करती है और 2 से 3 दिनों के भीतर समाधान का वादा भी करती है। शिकायतकर्ताओं को भरोसे की पर्ची नामक एक कंप्यूटराइज्ड पर्ची दी जाती है। संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने भी इस पहल को गंभीरता से लिया और अधिकारियों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए लगातार काम में जुटे हैं। हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने संभल डीएम से इस भरोसे की पर्ची को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ बताया, आप सुनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आखिरकार ये भरोसे की पर्ची है क्या, सीधा जानने के लिए हमारे साथ संभल भैजोई के डीएम साहब मौजूद हैं, राजेंद्र पैंसिया साहब। सर, भरोसे की पर्ची है क्या और ये किस तरीके से दिमाग में आया और कैसे ये पर्ची जो है वो आम जनता के लिए कार्य करती है? पहले जन शिकायतों को सीधा रजिस्टर पर लिखा जाता था और उनको क्रमांक दिया जाता था, लेकिन बाद में हमारे कप्तान साहब ने भरोसे की पर्ची शुरू किया, तो उन्हीं को देखते हुए हमने जिलाधिकारी कार्यालय में भी इसे लागू किया। इसमें कोई भी व्यक्ति आता है उसे 2 रिसीट दी जाती है और एक पर्ची मेरे पास रहती है, एक वो स्वयं लेकर के जाता है। इसके 3 मुख्य लाभ हैं। एक, उस व्यक्ति को विश्वास रहता है, भरोसा रहता है कि वो व्यक्ति अपनी शिकायत को दर्ज करा के जा रहा है और उसका समय से निस्तारण होगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद हम प्रयास करते हैं कि 15 दिनों में उस शिकायत का निस्तारण हो जाए। दूसरा, उसकी शिकायत कंप्यूटराइज्ड रहती है, तो उसके मोबाइल नंबर को डाल करके कभी भी वो शिकायत देखी जा सकती है। और तीसरी और बड़ी बात, ये पर्ची एक अधिकारी के पास जाती है जिसे शिकायत का निस्तारण करना है और एक पर्ची शिकायतकर्ता के पास रहती है, तो दोनों में तालमेल भी रहता है। वो वहाँ जा कर के भी बता सकता है कि मैंने जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम साहब को शिकायत दे दी है, आप इसका निस्तारण कराएं। और हम इसको ट्रैक भी सरलता से कर लेते हैं कि जिस शिकायत का निस्तारण हो गया उसके आगे हम ग्रीन निशान लगा देते हैं और जिस शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ वहाँ रेड निशान लगा रहता है। और जहाँ कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो वहाँ पे हम येलो जो चिन्ह है वो हम कंप्यूटर में ही लगा देते हैं। तो इस तरह से एक शिकायत का ट्रैक करना और उसका निस्तारण करने के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर रहा। साल 2024 में आपको पहली बार डीएम का पदभार संभाला आपने और ख़ासकर संभल ज़िला मिला है, एक बड़ी चर्चाओं वाला ज़िला भी है सर। तो कैसे जो ये भरोसे की पर्ची आपने शुरुआत की है, तो लगभग कितने लोगों को इसको डायरेक्ट फ़ायदा मिल सका? क्योंकि डीएम तक पहुंचना या किसी बड़े अधिकारी तक पहुंचना ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के मन में आता है कि अरे साहब डीएम साहब तक कैसे पहुँचेंगे। बीच में तमाम तरीके के जो दलाल भी मिल जाते हैं कि चलिए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, हम आपका काम करा देंगे। तो ये भरोसे की पर्ची जो है डायरेक्ट आपके पास लोगों को लेकर आ रही है, डायरेक्ट कप्तान साहब के पास लेकर आ रही है, तो इससे किस तरीके का लाभ मिला? पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन सुबह 10 से 12 बजे तक और प्रत्येक प्रथम और तीसरे शनिवार को प्रत्येक तहसील में 4 घंटे तक और प्रत्येक दूसरे और चौथे शनिवार को 2 थानों में 4-4 घंटे तक हम शिकायतों को सुनते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक ये फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है और उनकी प्राथमिकता में रहता है कि आम जन की समस्या का तत्काल त्वरित गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाए। तो जो मिलना पहले होता था कि प्रशासन और आम जन के बीच एक गैप हुआ करता था,
वो तो समाप्त हो गया है, क्योंकि हम प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। और ये कहने की बात है 2 घंटे, लेकिन सामान्य रूप से अभी भी आप देख रहे हैं कि 3 घंटे 4 घंटे प्रतिदिन हम जन सुनवाई में बैठते हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ होता है कि जब उच्च स्तर पे उसकी सुनवाई होती है तो व्यक्ति संतुष्ट भी रहता है और उसकी शिकायत का गुणवत्तापरक निस्तारण होता भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के क्रम में, उनकी प्रेरणा से प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति का गुणवत्तापरक शिकायत का निस्तारण हम करते हैं। और IGRS प्रणाली अभी ऑनलाइन है, बहुत सुदृढ़ हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हमारे पास आ सकता है और उसकी शिकायत का निस्तारण 100% होगा। और यदि वो हमारे कार्यालय में आता है तो उनको एक रिसीट भी दी जाती है, जो हम भरोसे की पर्ची कहते हैं, ताकि उसे संज्ञान में रहे कि मैंने शिकायत दे दी है और हमारे अधिकारियों के भी संज्ञान में रहे कि हम उसको ट्रैक कर रहे हैं। कोई ऐसा प्रकरण आपको याद हो सर, जो भरोसे की पर्ची से किसी व्यक्ति का कई सालों का कोई ऐसा विवाद, ज़मीनी विवाद, क्योंकि खासकर SDM या DM साहब के पास ज़मीनी विवाद के ज़्यादा मामले आते हैं, कोई ऐसा प्रकरण आपको याद हो जो भरोसे की पर्ची से किसी व्यक्ति का बहुत अच्छे से उसने भरोसा किया और उसके बाद वो कई सालों का जो विवाद है वो ख़त्म हुआ? ऐसे सैकड़ों सहस्त्रों प्रकरण हैं, एक नहीं है। लेकिन एक विवाद मैं आपको बताऊँगा विशेष रूप से। वो व्यक्ति शिकायत करके चले गए, बाद में उसका निस्तारण नहीं हुआ, क्योंकि एक गांव की बॉर्डर का प्रकरण था जिसमें एक गांव चकबंदी में था और एक गांव चकबंदी में नहीं था। तो वहाँ पे पूरी टीम बननी थी, हमने टीम भी बनाई, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। जो व्यक्ति दोबारा आया तो हमने डांट लगाई और हमने बोला कि भाई कोई भी व्यक्ति 2 बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कि ये व्यक्ति हमारे पास शिकायत देके गया है। और यदि दूसरी या तीसरी बार आता है तो इसका अर्थ है कि नीचे के स्तर पर काम नहीं हो रहा है। तो हमने रेवेन्यू और चकबंदी की ज्वाइंट टीम बैठाई और गुन्नौर का वो प्रकरण था और उस प्रकरण का बरसों बाद समाधान हुआ और उससे लगभग 46 किसानों को लाभ हुआ, क्योंकि 2 किसानों की बॉर्डर के ऊपर का मामला था और उसमें पैमाइश करनी थी। तो दोनों ने जब पैमाइश की तो उससे समाधान हुआ। और इसके कारण सबसे बड़ी चीज़ हुई है कि लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ है प्रशासन के प्रति, शासन के प्रति, कि प्रत्येक काम सत्यनिष्ठा के साथ, पारदर्शिता के साथ, पूर्ण शुचिता के साथ धरातलीय स्तर पर जा कर के हो रहा है। चलिए, हमारे साथ DM साहब मौजूद हैं जो भरोसे की पर्ची जो लेकर आए हैं। और भरोसे की पर्ची एक ऐसा भरोसा है जो सीधा आपको वादी को सीधा अधिकारी से मिलवाता है और सीधा उसका निष्करण निकलता है और मॉनिटरिंग होती है। बाकायदा ये मॉनिटरिंग होती है कि भाई वो व्यक्ति जो शिकायत करता है वो कितनी बार आया है, उसका जो शिकायत है क्या उसका निस्तारण हुआ है, और ये सीधी जानकारी जो जिलाधिकारी महोदय उनको होती है। और यदि नीचे कोई काम नहीं करता है, 1 बार 2 बार 3 बार, एक बार के बाद यदि कोई व्यक्ति आता है तो ये भी पता लग जाता है कि आखिरकार नीचे की समस्या क्या है, और खुद उसको जिलाधिकारी महोदय जो हैं वो खुद उसको अपने संज्ञान में लेते हैं। और भरोसे की पर्ची इसीलिए इस पर्ची का नाम रखा गया है क्योंकि जिससे जनता को सीधा भरोसा हो, और वो भरोसा शासन प्रशासन सरकार के प्रति जो जनता के बीच में बना है, उस भरोसे के साथ, उस भरोसे की पर्ची के साथ जनता का जो कार्य है वो पूर्ण तरीके से संपूर्ण हो सके। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, बैजोई, उत्तर प्रदेश।